कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश, सिंध और बलूचिस्तान में भी बारिशें और यालाबारी। बलूचिस्तान के नदीलानों में तोगयानी, कई इलाकों का जमीनी राब्ता मुनक़ता। लाड़काना, नवाब शाह, रहीम यार खान, सखर, शिकारपुर, खैरपुर, घोटकी में बारिश। सेप्को के 200 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की सप्लाई मुअत्तल। सवात में बदलते मौसम की पहली बर्फबारी। अमरीका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात में तातुल के बाद पहला राब्ता। अमरीकी एलची ज़ल्मे खलीलजाद और तालिबान की तवील मुलाकात। तातुल का शिकार मुज़ाकरात की बहाली पर जुज़वी रजामंदी। अफगान तालिबान अपनी शूरा और ज़ल्मे खलीलजाद ट्रंप इंतज़ामिया से मुशावरत के बाद लाए अमल अपनाएंगे। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी पाकिस्तान से वाशिंगटन चले गए। ब्रेक्जिट में तातुल से बरतानिया में छोटा कारोबार मुतासिर। लंदन के हाई स्ट्रीट्स पर मौजूद कारोबारी तबका परेशान। बेचैनी के बायस मोहताज सरमायाकारी का रुझान पैदा हो गया। बरतानवी मार्केट में यूरोपीय खरीदारों में कमी। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस बरतानिया की सयाहत भी मुतासिर। मुतनाज़े एटमी प्रोग्राम। अमरीका और शुमाली कोरिया में मुज़ाकरात एक बार फिर बेनतीजा खत्म। शुमाली कोरियन मुज़ाकरात कारों का कहना है, अमरीकी हुक्काम से बातचीत में हमारी तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। नाअहल और नाजायज हुकूमत खत्म करके दोबारा इलेक्शन कराए जाएं। फजलुर रहमान कहते हैं, इंसानों का सैलाब हुक्मरानों को बहा कर ले जाएगा। कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती से मार्च का आगाज करेंगे। पहला पड़ाव इस्लामाबाद में होगा, फिर बी और सी प्लान देंगे। मौलाना दीनी कुव्वतों को मुलव्वस ना करें, शेख रशीद का कहना है। फजलुर रहमान की आगे खाई पीछे कुआं है। शहबाज शरीफ को डबल गेम खेलने से बाज आने का मशवरा। उधर गवर्नर सिंध की फजलुर रहमान को मुज़ाकरात की पेशकश। फिरदौस आशिक अवान ने कहा, फजलुर रहमान ने हमेशा मजहब कार्ड इस्तेमाल किया। मौलाना के दो बड़े मकासद हैं, एक अपनी ज़ाती सियासी हैसियत की बहाली और दूसरा मदारिस इस्लाहात को रोकना। फवाद चौधरी का ट्वीट। सब मुत्तफिक हैं कि पीटीआई की हुकूमत को अब जाना चाहिए। हमारी हमदर्दियां मौलाना फजलुर रहमान के साथ हैं। सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। नफीसा शाह ने कहा, ऑपोजिशन की मंजिल जाली हुकूमत का खात्मा है। उसूली तौर पर हम मौलाना के साथ हैं। मईशत का पहिया जाम है, हुकूमत का रहना खतरनाक होगा। राजा परवेज अशरफ ने कहा, बिलावल भुट्टो की जेर सदारत इजलास में अहम फैसले होंगे। शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 5.5 माह बाद 22 अक्टूबर को समाअत करेगा। साफ पानी और आशियाना स्कैंडल्स में नैब ने जमानत मनसूखी के लिए रुजू कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दोनों मुकदमात में जमानत मंजूर की थी। जज अरशद मलिक वीडियो केस। नवाज शरीफ ने पहली मर्तबा मौक़िफ़ के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। नासिर भट्ट ने अरशद मलिक की वीडियो रिकॉर्ड पर लाने की इस्तदा कर दी। रावलपिंडी की अदालत ने नासिर भट्ट के बेटे हमजा को 2 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। वीडियो बनाने वाला फैसल शाहीन भी रावलपिंडी से गिरफ्तार। अदालत ने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं पाकीज़ा ज़ाहिर। मैं हूं अम्मान अली खान और मैं हूं महनूर इफ्तिकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश जारी है। बारिश शुरू होते ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। बारिश जैसे ही शुरू हुई, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का ब्रेकडाउन देखा गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है।
आपको बताएं कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। मजीद इसी पर तफसील जानेंगे। नुमाइंदा 92 न्यूज़ अरसलान अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। अरसलान, ये बताइएगा बारिश कब से कब तक जारी रही और बारिशों का सिलसिला कब तक जारी रहेगा? साथ ही ये भी बताइएगा कि बिजली कब से गायब है? जी बिल्कुल, देखिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो रात 12 बजे के करीब जो है वो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है, जिसमें जो इलाकों के अंदर डिफेंस, मलीर, लांडी, कोरंगी और मुल्लिका इलाकों के अंदर जो है वो बारिश जो है वो तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद जो है फौरन बारिश होते ही जो है वो मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो बिजली का ब्रेकडाउन देखने में आया और कराची के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो बिजली जो गायब हो गई उन इलाकों के अंदर मलीर, कोरंगी, लांडी और खासतौर पर मंजूर कॉलोनी के अंदर जो है बिजली फौरन बंद कर दी गई है। लेकिन जो है लोग जो है शहरी जो है वो बारिश को एंजॉय करते हुए जो है अपने घरों से निकले और वीकेंड जो है वो भरपूर एंजॉय करें। लेकिन शहरियों का जो है कहना था कि जो बारिश का सिलसिला जैसे जारी हुआ है और लोड शेडिंग का सिलसिला जो शुरू हुआ है, जिसके बाद जो है वो उनकी खुशी जो है वो मान पड़ गई है और शहरी जो है अपने घरों से बाहर निकले हुए हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अरसलान अहमद, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। एक और अहम खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से ही। सखर, लाड़काना, घोटकी, शिकारपुर, खैरपुर, नवाबशाह और जैकबाबाद में मूसलाधार बारिश, जिसकी वजह से तमाम शहरों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। शहरी परेशान हैं, जबकि सैपको के 365 से ज्यादा फीडर भी ट्रिप कर गए हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे सजाद पाशा से। सजाद, बताइएगा बिजली की सप्लाई कब बहाल होगी? देखेंगे रात 9 बजे से सक्कर शहर और गिरदोनवा समेत आसपास के मुख्तलिफ अजला, जिनमें लाड़काना, घोटकी, शिकारपुर, जैकबाबाद, नवाबशाह और दीगर जो अजला हैं, वहाँ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ था। बारिश शुरू होते ही पहले सेप्को के 200 फीडर जो है वो ट्रिप हुए थे, लेकिन अब मुसलसल बारिश होने के बायस जो है वो सेप्को काम का ये कहना है कि 365 से ज्यादा फीडर जो है वो ट्रिप हो गए हैं और इन फीडर्स को सही करने के लिए बारिश रुकने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बारिश के दौरान फीडर्स की बहाली का काम मुमकिन नहीं है। ऐसा कहना है सेप्को का। बारिश रुकने पर ही फीडर्स की बहाली का काम शुरू किया जाएगा। ताहम सेप्को हुकाम ने आवाम से अपील की है कि इस वक्त बारिश का जो है वो सिलसिला बतदरीज जारी है। इसी दौरान जो है वो शहरी जो है वो बिजली की तारों और खंभों से दूर रहें और जो है वो बारिश के बाद जो है वो अगर हम सक्कर शहर की बात करें तो सक्कर शहर के जो नशेबी इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ गए। मुतअद्दिद इलाकों में इस वक्त जो है वो कई फुट पानी खड़ा होना शुरू हो गया है। ताहम इस वक्त बिजली भी बंद है, मवासलाती निज़ाम भी जो है वो दरम बरम हो गया है। शहरी शदीद परेशान है क्योंकि बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है और जो बिजली की बहाली का जो काम शुरू हो सकेगा वो बारिश रुकने के बाद ही हो सकेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सजाद, आपने अपडेट किया। एग्जिट पर गैर यकीनी की सूरत हाल के बायस लंदन के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ हाई स्ट्रीट्स पर मौजूद कारोबारी तबका परेशानी का शिकार है। ब्रेक्जिट के हवाले से फैली बेचैनी और इज़्तिराब ने जहां लोगों में मुख्तार सरमायाकारी का रुझान पैदा किया है, वहां खरीदारों में भी कमी हो रही है। कारोबारी अफराद के मुताबिक खरीदारी के लिए यूरोप से लंदन आने वालों में कमी वाक़ हो रही है। अवाम चाहती है कि जो होना है हो जाए। आज ब्रेक्जिट ने भी बोला है कि डील होगी या नो होगी, अगर नो डील करनी है नो करे, अगर डील करनी है डील करे। यूरोप पैदा हो रहा है, कभी इन कभी आउट, ये जो सब बिजनेस के हालात बिल्कुल ठप हो गए हैं, काम बिल्कुल नहीं रहा। हम कारोबार करते हैं इधर, ये मार्केट में हमारी दुकानें हैं, कारोबार पहले ही तबाह हो गया है, बिल्कुल काम नहीं है। गैर यकीनी की सूरत हाल की वजह से सयाहत भी मुतासिर हो रही है और यूरोप से आने वाले सयाह भी शायद 31 अक्टूबर के मुंतजिर हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका T20 सीरीज का पहला मैच तो पाकिस्तान ने अपने नाम नहीं किया, मगर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले ऑलराउंडर मोहम्मद हसनैन ने दुनिया के कम उम्र हैट्रिक करने वाले खिलाड़ी का एजाज जरूर हासिल कर लिया। जी हाँ, हमारे नुमाइंदे शेराज भट्टी मोहम्मद हसनैन के घर पर उनके वालिद और भाई के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि हसनैन के अहले खाना के क्या जज्बात हैं। जी शेराज। जी बिल्कुल, पाकिस्तान और श्रीलंका के माबैन होने वाले T20 सीरीज का पहला मैच तो पाकिस्तान अपने नाम नहीं कर सका है, लेकिन हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हसनैन की जानिब से हैट्रिक की गई है और उन्होंने कम उम्र तरीन हैट्रिक करने वाले प्लेयर का एजाज़ अपने नाम कर लिया है। इस वक्त हम मौजूद हैं मोहम्मद हसनैन के वालिद और भाई के साथ उनके घर पर। यहाँ पर हम उनसे ये जानते हैं कि मोहम्मद हसनैन की परफॉर्मेंस से वो किस कदर मुतमईन है और वो आइंदा जो मैचेस हैं उनमें क्या उम्मीद रखते हैं। जी मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान टीम को और तमाम मेरे अहले महल्ला
और तमाम लोगों की बड़ी दुआएं उस पर। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से आज उन्होंने हैट्रिक की है और दुनिया के कम उम्र बॉलर जो है हैट्रिक करने वाले वो बने हैं। और मैं मुबारकबाद देता हूँ श्रीलंका की टीम को भी कि इसी तरीके से तमाम टीमें आएँ और हमारे मुल्क के अंदर मैच शुरू होएं और मैच इसी तरीके खेलें। हमारा मुल्क बड़ा अमन का मुल्क है और पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह आगे वाली जो 2 सीरीज़ हैं अल्लाह ने चाहा तो उसमें भी हसनैन परफॉर्मेंस करेगा और अल्लाह ने चाहा तो हम वो सीरीज़ जीतेंगे। जी बिल्कुल, मोहम्मद हसनैन के वालिद का यही कहना है कि पाकिस्तान एक पूरा अमन मुल्क है और वो पूरी उम्मीद है कि मोहम्मद हसनैन की परफॉर्मेंस आइंदा मैचेस में भी इसी तरह रहेगी और पाकिस्तान जो है ये सीरीज़ अपने नाम करने में कामयाब होगा। जी